हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, क्लास 11th का जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे उसी को और आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बेहतर तरीका से डील कर लिए थे। उससे जुड़ा हुआ सारा सवाल, जो बढ़िया बढ़िया सवाल पॉसिबल था, वो भी मैं आपको करवा दिया था। इस लेक्चर में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का थ्योरेटिकल पोर्शन को समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, डिटेल्स में समझेंगे। पहले एकदम बेसिक मुद्दा पर जो क्लास 9th में आप थोड़ा बहुत स्पीड वेलोसिटी को पढ़े होंगे वो सब समझेंगे, और उसके बाद जाके चीजों को हम लोग स्टैंडर्ड लेवल पर लेके जाएंगे, जो हमको क्लास 11th के लिए, खास करके नीट और जेईई सब के लिए पढ़ना है। ठीक, तो आप प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाते रहिए और मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए चीजों को। तो हमारा जो आज दो टॉपिक है, दो में जो पहला टॉपिक है उसको हम डील करने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज स्पीड। स्पीड, रफ्तार। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? अगर हम आपसे पूछेंगे स्पीड क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर स्पीड के बारे में हमको एक ही बात पता है, क्या? कि सर कोई दूरी कितना जल्दी तय कर लिया जाएगा, उसी के बेसिस पर हम बोल देंगे कि इसका बॉडी, जो बॉडी है, ये बॉडी जल्दी चल रहा है या बॉडी धीरे चल रहा है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी का फास्ट या स्लो का रेट को बताने वाला क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पीड। फिर से हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का दूरी तय करने का रेट, या कितना स्लो या कितना फास्ट चल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पीड। ठीक, इसका मतलब यहां से पूरा बात समझ में आ गया कि सर कितना दूरी तय किया और कितना समय लगा, कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना समय लगा, कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। उसी के बेसिस पर हम लोग बोल देंगे क्या, कि आपका बॉडी फास्ट चल रहा है या आपका बॉडी स्लो चल रहा है। कहने का मतलब इस बॉडी का स्पीड ज्यादा है या इस बॉडी का स्पीड कम है। तो उसी के बेसिस पर हम डेफिनेशन लिखते हैं। प्रॉपर तरीका से अपना नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं करना हम लोग। सबसे पहला बात, स्पीड क्या होता है? तो लिखते हैं सर, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम। क्या बोले? ये एक तरह का क्या है? ऐसा क्वांटिटी है जिसको हम लोग रेट ऑफ डिस्टेंस विद टाइम बोल सकते हैं। थोड़ा और अच्छा से समझते हैं इसको। अगर हम मैथमेटिकली इस चीज को समझाएंगे, मैथमेटिकली अगर हम इस बात को बोलेंगे, तो मेरा बच्चा बोल देगा सर क्लास 9th में ही पढ़े थे, फिर से वही बात आप बता रहे हैं क्या? कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, या डिस्टेंस बाय सिंपली टाइम। ठीक, डिस्टेंस बाय टाइम। क्लियर है बात? मतलब क्या होता है सर स्पीड का? कि कितना डिस्टेंस हम चले, कितना समय लगा, उससे बॉडी का स्पीड पता चल जाता है। फिर से बोल रहे, कितना डिस्टेंस हम चले, कितना समय लगा, उससे बॉडी का स्पीड पता चल जाता है। अगर मान लीजिए मैथमेटिकल बात थोड़ा सा कर रहे हैं कि अगर आपका डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है कि इतना ही डिस्टेंस आपको चलना है, तब अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और अगर आपका स्पीड कम है तो आपको समय ज्यादा लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात है। क्लियर है बात? समझ में आ गया बात? हम लोग सिंपली क्लास 9th में भी ये बात पढ़े थे कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। क्लियर है बात? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे किस तरह का क्वांटिटी है स्पीड, तो आप बोलिएगा सर स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। एंड वी कैन इजिली सी कि डिस्टेंस एक तरह का क्वांटिटी। किस तरह का क्वांटिटी? डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नंबर का जब हम रेशियो लेंगे तो आपको नंबर ही ना मिलेगा। कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी का रेशियो क्या मिलेगा आपको? स्केलर। तो यहां से हम लोग लिखेंगे क्या स्पीड के बारे में? सर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई होप कितना बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप पहले नोट मत कीजिए, आप पूरा बात को समझिए, फिर नोट करने का पूरा मौका मिलता है, आराम से आप नोट कीजिए। ठीक, चलिए क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे इसका ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर फिर से वही बात, स्पीड डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट आप प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं सर, मीटर। और टाइम का ऐसा यूनिट तो पता ही है, रटा वही रहता है क्या? सेकेंड। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां से क्या, कि सर इट्स SI यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक,
मीटर पर सेकेंड। और अगर कभी कभी आपसे पूछ देता है सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकेंड, तो सीजीएस यूनिट में बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका सीजीएस यूनिट हो जाता है क्या, सेकेंड को सेकेंड ही रहने दो, काहे कि यहां पर भी सेकेंड है, मीटर को बस और नीचे कर दो, किसमें कर देंगे, सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर पर सेकेंड। छोटा मोटा फैक्ट वाला बात है, आपको पता होना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात अगर हम आपसे करेंगे, इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशन, इट्स डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला, तो हम आपसे एक छोटा सा बात पूछेंगे कि सर डायमेंशन स्पीड का तो बाद में बताएंगे, हमको आप डिस्टेंस और टाइम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। तो हम आपको जब प्रीवियस लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ये बात पढ़ाए थे कि डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है सर, डिस्टेंस चूंकि एक लेंथ होता है, और लेंथ जो होता है सबसे फंडामेंटल चीज है, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, तो इसका मतलब डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। टाइम सेकेंड है तो टाइम को डायमेंशन फार्मूला में कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप डायमेंशन फार्मूला जब भी लिखोगे तो हम इसको चाहे एल बटे टी लिखोगे, या आप सबसे बढ़िया लिखो एल टी टू दी पावर -1, और डायमेंशन फार्मूला को हम लोग इस तरह का ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। क्लियर है बात। तो इतना बेसिक बात जो था आपको पता होना चाहिए। पहला बात क्या कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, कितना दूरी चला, कितना समय लगा, उसी के बेसिस पर हम बोल पाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट कितना स्लो चल रहा है। अनदर थिंग, इस स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्या कि डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों चीज स्केलर क्वांटिटी है, हेंस स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट की बात करेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होता है सर, स्पीड का मीटर पर सेकंड, पहले से भी रटा हुआ होगा, ठीक। और सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर बड़ा यूनिट लेना चाहेंगे तो हम लोग क्या ले सकते हैं, किलोमीटर पर आवर वगैरह, ये सब भी हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, इसका डायमेंशन क्या होता है सर, एल टी टू दी पावर -1। एल क्या होता है सर, डायमेंशन ऑफ क्या, डिस्टेंस, जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो लेंथ का मतलब कैपिटल एल, और टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल बटे टी सोचो या एल टी टू दी पावर -1 सोचो, ठीक। तो ये बेसिक चीज था हमारा स्पीड का। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, लेकिन उससे पहले आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट डाउन कर लिए होंगे, है ना। मैं आगे इसको बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ स्पीड, ठीक। स्पीड बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, अब हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड पर आते हैं। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, आराम से समझिएगा। सबसे पहला स्पीड क्या है, एकदम बच्चा ना, आप 9th में भी पढ़े होंगे, फिर से वही बात पढ़ा रहे आपको, क्या सर, सबसे पहला है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है सर, तो कुछ बच्चा को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता उनके लिए हम बताते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, अगर आपका बॉडी, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। और अगर आपका बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम बोलेंगे आपका बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा, फिलहाल के लिए पहले आप डेफिनेशन लिखिए। तो हम क्या बोलेंगे, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस in equal time interval, it is said to be moving with क्या, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूं सब कुछ स्पष्ट तो है, सारा सब कुछ स्पष्ट, ठीक। तो हम क्या बोले, अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। और उसके बाद वाला आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसको भी देख लेते हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक।
तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम क्या बोलेंगे, बस कुछ नहीं सर, इक्वल की जगह अनइक्वल डिस्टेंस कर दो, बस बाकी सब कुछ वही है। तो फिर से वही कहानी, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस in equal time intervals, it is said to be moving with क्या सर, मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा सा एक बात को अंडरलाइन कर देता हूं जो आपको ध्यान देना है, क्या कि अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तब हम बोलेंगे कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। बेसिक डेफिनेशन है सर, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। खैर आगे नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। अगर आपका बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, देखिए टाइम इंटरवल दोनों के केस में इक्वल है, डिस्टेंसेस अनइक्वल है, ठीक। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अगर आपका इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू दोनों को हम लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक। चलिए एक छोटा सा हम आपके लिए एग्जांपल लेते हैं जो हमको कवर आउट कर देगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को, और हम चीज को लेके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर लिख रहे हैं टाइम, ठीक। चलिए लेट्स से कि 10:30 बजे, फिर जाके 10:45 में, फिर जाके 11 बजे, फिर जाके 11:15 में, फिर जाके 11:30 में, ठीक। हम एक बेसिक आइडिया लेना चाह रहे हैं कि बॉडी किस तरह से चल रहा है, कब 10:30 से लेकर 11:30 का टाइम इंटरवल में, ठीक। हम ये बेसिक आइडिया लेना चाह रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में ड्यूरेशन 15 मिनट का है, दोनों के बीच में फर्क कितना है, 15 मिनट का है। इसके बीच में ड्यूरेशन कितना का है, 15 मिनट का है। इसके बीच में ड्यूरेशन कितना का है, तो आप देखिएगा सर 15 मिनट का है। एंड सो ऑन, इसके बीच में ड्यूरेशन कितना का है सर, तो आप देखिएगा 15 मिनट का है। इसका मतलब हम क्या किए हैं कि टाइम इंटरवल सेव लिए, प्रत्येक 15 मिनट में हम कुछ देखना चाह रहे हैं। बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। आपके पास क्या है, डिस्टेंसेस का अगर हम बात करेंगे, डिस्टेंस का, डिस्टेंस, तो एक सिचुएशन है जब आपके पास कार एक्स है, ठीक, और दूसरा सिचुएशन है डिस्टेंस का, प्लीज ध्यान दीजिएगा बाबू, आपके पास कार वाई है, ठीक। दो सिचुएशन हम आगे लेके चले। हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन में कार एक्स है, दूसरा सिचुएशन में कार वाई, ठीक। हम लिख रहे हैं अपने मुताबिक डिस्टेंस, देखिएगा 5 मीटर, 9 मीटर, 18 मीटर, 37 मीटर और 41 मीटर। यहां पर लिख रहे हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर, ठीक। इस तरह से चला है, मतलब 10:30 से लेकर 10:45 तक में ये कितना मीटर चला है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये चला है 4 मीटर। प्लीज ध्यान से देखिएगा जो हम दिखाना चाह रहे हैं, सिर्फ कार एक्स की अभी हम बात कर रहे हैं। 10:45 से 11 बजे मतलब 15 मिनट में कितना चला है, तो आप बोलिएगा सर चला है 9 मीटर। बढ़िया बात है। अगर हम आपसे पूछेंगे 11 से 11:15 मतलब इस 15 मिनट में कितना चला है, तो आप बोलिएगा सर 18 में से 37 गया, आई थिंक 19 मीटर चला है सर। बढ़िया बात है, ठीक। अच्छा आगे फिर आप बोलिएगा सर सिर्फ 4 मीटर चला है 11:15 से 10:30 बजे। बढ़िया बात है। इस कार्रवाई के लिए बात करते हैं, तो कार्रवाई कितना मीटर चला है 15 मिनट में सर, 5 मीटर चला है। फिर अगला 15 मिनट में कितना चला है, 5 मीटर चला है। फिर अगला 15 मिनट में कितना चला है, 15 से 20 5 मीटर चला है। फिर अगला 15 मिनट में कितना चला है, 20 से 25 5 मीटर चला है। इसका मतलब अगर हम एक कंपेरेटिव स्टडीज लेंगे तो आपसे हम छोटा छोटा बात पूछेंगे, आप हमको ये बताओ कार एक्स का कहानी कि कार एक्स क्या इक्वल टाइम इंटरवल, मेरा हाथ को देखते रहना, कार एक्स क्या इक्वल टाइम इंटरवल में
कार एक्स क्या इक्वल टाइम इंटरवल में किस तरह का डिस्टेंस चला है, तो आप बोलिएगा सर एक बार 4 मीटर चला है, फिर 9 मीटर चला है, फिर 15, प्रत्येक 15 मिनट में कितना कितना चल रहा है, एक बार 4 मीटर, फिर 9 मीटर, फिर 19, फिर 4। ठीक, इसका मतलब बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि सर कार एक्स जो है इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर किया है। इसका मतलब 100% कंफर्म क्या हो गया कि कार एक्स जो है ये किससे चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्या बोलेंगे, कार एक्स जो है ये हमारा किससे चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। उसके बाद कार वाई की बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं प्रत्येक 15 मिनट के इंटरवल में कार वाई जो है 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर चल रहा है। तो अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब हम बोलेंगे क्या कि आपका बॉडी क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो यहां पर कार वाई जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, कार वाई जो चल रहा है सर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। क्लियर है, सिंपल बेसिक एग्जांपल था, उससे आपको आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि अगर आपका बॉडी, दोनों के लिए टाइम इंटरवल देखो फिक्स है, 10 साढ़े 10 से 10:45 का देख रहे हैं, 10:45 से 11 बजे का देख रहे हैं, 11 बजे से 11:15 का देख रहे हैं, 11:15 से 11:30 का देख रहे हैं। टाइम इंटरवल फिक्स है, प्रत्येक 15 मिनट का हम सीन को देखना चाह रहे हैं। लेकिन जब हम कार एक्स के बारे में देखें तो कार एक्स एक बार 4 मीटर चल रहा है, फिर उसी दौरान 15 मिनट में 9 मीटर चल रहा है, फिर अगला 15 मिनट में 19 चल रहा है, फिर अगला 15 मिनट चल रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि सर इक्वल टाइम इंटरवल में कार एक्स जो है अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम 100% बोलेंगे कि बॉडी मेरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, एंड हेंस यहां पर कार एक्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपका बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, पहला 15 मिनट में भी 5 मीटर चला है, दूसरा 15 मिनट में भी 5 मीटर चला है, 10 से 15 5 मीटर चला है, फिर तीसरा 15 मिनट में 15 से 20 मतलब 5 मीटर चला है, फिर चौथा 15 मिनट में क्या 20 से 25 5 मीटर चला है। इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स पे अगर आपका बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा इक्वल टाइम इंटरवल में, तब आपका बॉडी क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा होगा। आई होप कि अब तो 100% आपको कंफर्म हुआ होगा। ठीक, तो और दो तरह का स्पीड्स होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो ये दो बेसिक था, आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरा वाला हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड है, दैट इज नोन एज एवरेज स्पीड। तो आप हेडिंग लगाइएगा तीसरा सर, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक, और हम इसको वी एवरेज से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, एवरेज स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी ए भी जे, एबीजी मतलब वी एवरेज, शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ठीक, समझते हैं आराम से, बेसिक इंट्रोडक्शन। आप क्या पढ़े होंगे एवरेज स्पीड के बारे में, क्लास 9th में ये बात भी आप पढ़े होंगे। एवरेज स्पीड के बारे में आप पढ़े होंगे सर, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और हम कुछ भी डेफिनेशन को नहीं बदलेंगे, वही डेफिनेशन हम यहां रखना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज total distance divided by total time taken। फिर से मैं बोल रहा हूं, एवरेज स्पीड को मैं क्या लिखूंगा सर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर हम इन्हीं बात को मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकली अगर हम इस बात को लिखने की कोशिश करेंगे, तो आप बोलिएगा सर, ध्यान से देखिएगा कि सर एवरेज स्पीड, वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, बढ़िया बात, क्लियर है यहां तक
कि सर एवरेज स्पीड में अभी तक हम एक ही बात समझे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पूछेंगे किस तरह का क्वांटिटी है सर, स्पीड है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। क्या ऐसा यूनिट है सर, अरे सर स्पीड है तो मीटर पर सेकंड या सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड और बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर, यही सब होगा। डायमेंशन क्या होगा सर, वही बात तो है सर, स्पीड है तो डिस्टेंस बाय टाइम टेकन मतलब LT टू दी पावर -1 होगा, है ना। छोटा मोटा बात हम लिखने रहे का है कि स्पीड के कैटेगरी में ही आता है, तो इसमें नया बात क्या है, जो स्पीड का कारनामा चलेगा सारा का सारा कारनामा इस पर भी चलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दा वाला बात करते हैं। इसमें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट बात हम आपके लिए लिख रहे हैं, क्या ये आप क्लास 9th वगैरह में नहीं जानते होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, क्या कि इट इज डिफाइंड फॉर लार्ज टाइम इंटरवल या लार्जर टाइम इंटरवल। इट इज डिफाइंड फॉर लार्जर टाइम इंटरवल, ठीक। बड़ा समय के लिए हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं और छोटा समय के लिए पार्टिकुलर इंस्टेंट, एकदम चिन्नी भर का समय के लिए पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो एक बहुत छोटा सा बात है, आप प्लीज याद रखिएगा कि लार्जर टाइम इंटरवल के लिए हम लोग एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं और चिन्ना सा छोटा सा टाइम इंटरवल के लिए हम लोग किसको डिफाइन करते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करते हैं। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, जैसे इस बात को अगर हम समझना चाहेंगे तो समझिएगा बात को, अगर हम इस बात को आपको समझाना चाहेंगे तो हम बोलेंगे लेट, एक बेसिक एग्जांपल लेके, लेट डेल्टा एस बी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम इंटरवल t से लेकर t प्लस डेल्टा टी तक, ठीक। देन एवरेज स्पीड या v एवरेज इज गिवन एज, अब एवरेज स्पीड को हम लोग किस तरह से लिखते हैं इस बात को समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका बॉडी डेल्टा एस टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, तो हम बोल दिए लेट से कि डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कब से कब तक में, टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी टाइम में। मतलब कि आपका बॉडी 5 मीटर चला है, कब, 2 से 5 सेकेंड के बीच में, ठीक। 2 से 2 मतलब हो गया टी और 5 सेकेंड का मतलब हो गया 2 प्लस 3 सेकेंड, कहने का मतलब क्या हो गया, टी प्लस डेल्टा टी। फील कीजिएगा बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका बॉडी कोई 5 मीटर नहीं ले रहे, तब कंफ्यूज कर जाओगे आप, 10 मीटर, अगर आपका कोई बॉडी 10 मीटर चला है तो डेल्टा एस तो ये आ गया सर, बढ़िया बात है, 10 मीटर चला है इसका मतलब डेल्टा एस हो गया। टाइम का अगर हम बात करेंगे तो आप बोल रहे हैं, हम अपने मन से बोल रहे हैं कि 2 से 5 सेकेंड का बात, तो 2 से 5 सेकेंड का बात मतलब 2 से 5, 5 को क्या 2 प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा बात है, 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर हम 2 को टी बोल रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, टी प्लस डेल्टा टी, है ना। तो आपसे पूछेंगे कितना समय चला है वो, तो आप बोलिएगा सर 2 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड तक चला है, तो टोटल चला है कितना है, 3 सेकेंड, इसका मतलब चला कितना है, डेल्टा टी। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड जब हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड जब हम लोग लिखते हैं तो इसको लिखते हैं हम लोग डेल्टा एस बाय कितना टाइम, टी से लेकर टी प्लस डेल्टा टी, कहने का मतलब डेल्टा टी, ठीक। ये बात आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डेल्टा टी क्या है, टोटल टाइम टेकन। आप ऐसा मत सोचना कि टी है और टी प्लस डेल्टा, टी प्लस डेल्टा टी का मतलब क्या, टी अगर 2 सेकेंड है तो टी प्लस डेल्टा टी का मतलब क्या है कि सर टी प्लस डेल्टा टी मतलब 3 सेकेंड। अगर हम 5 सेकेंड तक चले हैं, समझिएगा बात, 2 से 5 सेकेंड चले हैं, इसका मतलब चले कितना देर है, कितना देर चले वो मतलब है। 2 से 5 सेकेंड चले तो 3 सेकेंड न चले हैं, वही बात हम समझाना चाह रहे हैं। अगर आप t बराबर 0 पर कहीं है और t बराबर 10 सेकेंड पर कहीं पहुंच गए, तो आप वो जो दूरी तय किए वो कितना देर में तय किए, 10 सेकेंड में ही ना तय किए। 0 प्लस 10 लिखोगे ना उसको, 10 सेकेंड को, वही बात है यहाँ पर t प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, टोटल टाइम, कितना देर चले, तो 2 से चले
t बराबर 2 सेकंड पे चलना शुरू किए थे और t बराबर 5 सेकंड पे कहीं पहुंच गए हैं, तो चले तो बाबू 3 सेकंड है ना। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर आप जब भी इस तरह का सिचुएशन आएगा, वरना परेशानी नहीं आएगा, बस इस डेफिनेशन में आपको थोड़ा सा परेशानी आ रहा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं इस बात को आप अपने ध्यान में रखो कि अगर आपका बॉडी डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया है इन t प्लस डेल्टा टी टाइम, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। और आज के बाद आपको एवरेज स्पीड को याद रखना है कि जब भी आपको हम एवरेज स्पीड बोलेंगे तो आप बोलिएगा सर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस क्या है, स्पीड है, तो क्या होगा सर डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल, बढ़िया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। और डेल्टा टी क्या होगा सर, टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा है उस बॉडी को उस पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। क्लियर है बात। इसी बात को हम आगे जब सवाल वगैरह करेंगे तो बेहतर तरीका से यूज कराएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं याद है तो इसमें बस 2 बात दिमाग में रहना चाहिए। क्या सर, सबसे पहला बात थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से क्या कि एवरेज स्पीड जो होता है वो लार्जर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। एवरेज स्पीड जो होता है सर वो लार्जर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक, अच्छा। उसके बाद जाके क्या कि सर अगर आपका कोई बॉडी डेल्टा एस डिस्टेंस चला है t प्लस डेल्टा टी टाइम के लिए, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। क्लियर है। डेल्टा का सिर्फ मतलब होता है चेंज, और आपने ज्यादा दिमाग लगाने का है नहीं। ठीक, डेल्टा का सिर्फ मतलब होता है चेंज। खास करके बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं, और छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग dt का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बात। तो आप पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाते हैं और हम थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक सवाल लेते हैं, जिसके बेसिस पर हम इस बात को समझ पाएंगे कि सर एग्जैक्टली एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, उस बात को फील कर पाएंगे। ठीक, आप पहले इसको नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, हम एक सवाल दे रहे हैं एवरेज स्पीड को समझने के लिए बस, और कोई इंटेंशन नहीं है। अभी सवाल हम पूरा रूप से करने रहे, जब हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों पढ़ लेंगे तब हम अच्छा तरह से सवाल को एक अलग से कर लेंगे पूरा बढ़िया से, जैसे हम करते हैं हर चीज में, है ना, आप देखते भी हैं। बस अब एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं, बस हम यहाँ पर जो है एवरेज स्पीड को फील करना चाहते हैं कि है क्या एवरेज स्पीड। देखिए एक छोटा सा सवाल ले रहे हैं, देखिएगा। इफ ए बॉडी covers 200 meter in 20 seconds, find its average speed. Find its average speed and what does it signify, है ना, एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई। प्लीज ध्यान दीजिएगा, बना तो लेंगे ही, बेसिक बात है। क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपका बॉडी 200 मीटर चला है 20 सेकंड में, अगर आपका बॉडी 200 मीटर चला है 20 सेकंड में, तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। और एंड है यार, एंड थोड़ा बहुत लिखने उखने में हो जाता है। एंड व्हाट डज इट सिग्निफाई, एवरेज स्पीड क्या है और इसका मतलब क्या है। ये जो एवरेज स्पीड इतना आया है, इसका मतलब क्या है, समझ में आया सवाल। हम क्या बोले, जो एवरेज स्पीड अपना आया है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको। ठीक है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इज प्रायर थिंग जो आपको होना चाहिए अपने अंदर। ठीक, तो करते हैं एकदम बच्चा की तरह करते हैं। देखिएगा, हम आपसे पूछेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कितना चला है सर, आप बोलिएगा सर 200 मीटर चला है। टोटल टाइम कितना लगा है चलने में, देखते हैं सर टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना लगा है सर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज स्पीड होता है क्या, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। शॉर्ट में लिख रहे हैं, एवरेज स्पीड क्या होता है सर, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलिएगा सर 200 मीटर, और टोटल टाइम कितना लगा है 200 मीटर चलने में 20 सेकेंड। 0 से 0 गया, 2 से 10 बार में गया, तो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बढ़िया बात है। पहला सवाल का जवाब फाइंड इट्स एवरेज स्पीड निकाल चुके हैं 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान सवाल था, हम जानते हैं। अब आगे बोल रहा है कि ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है।
इसका क्या ये मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसका ये मतलब है कि आपका बॉडी जो है हर पल हर मोमेंट में 10 मीटर पर सेकंड से 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 चल रहा है, क्या ये मतलब है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहते हैं आपको एवरेज का कि क्या होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लिया मेरे पास 4 नंबर है, जैसे कितना 1 2 3 4, ये 4 नंबर है, ठीक। अब हम बोलेंगे इस चारों नंबर का एवरेज निकालो, तो आप बोलिएगा सर 1 मिनट एवरेज निकालते हैं, इस चारों नंबर का एवरेज निकालेंगे तो हमको पहले क्या करना पड़ता है सर, चारों नंबर का सम करना पड़ता है। तो सम करेंगे, ऊपर में लिखेंगे और कई गो ऑब्जर्वेशन है उसको लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 गो ऑब्जर्वेशन है, तो पहले लिख दो नीचे में 4 गो ऑब्जर्वेशन, बढ़िया। सम देखते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, 10, ठीक। थोड़ा सा डिवाइड करो तो 4/10, 4 दूनी 8 और ये 5, तो एवरेज आपको कितना आ गया 2.5। देखिए आपके पास 4 नंबर था 1 2 3 4 और आपको एवरेज आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल सम कितना है 4 3 7 2 9 1 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन बटे का 4, तो एवरेज आ गया 2.5। इस बात का क्या मतलब हुआ कि आपका एवरेज 2.5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि सर आपका जो एवरेज है वो कुछ नंबर से तो ज्यादा है, कुछ नंबर से तो आपका एवरेज ज्यादा है और कुछ नंबर से आपका एवरेज कम है। क्लियर है? तो इसी बात को हम इसमें फिट करते हुए बताते हैं। यहां पर क्या हुआ कि सर एवरेज का मतलब यह हुआ कि आपका एवरेज जो है कुछ नंबर से तो ज्यादा है और कुछ नंबर से कम है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर आपका एवरेज 10 मीटर पर सेकेंड आया तो आपका बॉडी ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मोमेंट में 10 मीटर पर सेकेंड ही चला है। कभी 10 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा चला होगा, कभी 10 मीटर पर सेकेंड से कम चला होगा। ओवरऑल पूरा ड्यूरेशन को जब हम जोड़ रहे हैं तब हमको पता चल रहा है कि मोटा मोटी 10 मीटर पर सेकेंड से चला है। फिर से हम बोल रहे हैं, अगर आपका एवरेज 10 मीटर पर सेकेंड आया तो इसका एकदम यह मतलब नहीं है कि आपका हर एक मोमेंट में बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड चला है। हो सकता है इस 20 सेकेंड के टाइम इंटरवल में कुछ मोमेंट में आपका बॉडी 10 से ज्यादा स्पीड से चला होगा और कुछ मोमेंट में आपका बॉडी 10 से कम स्पीड से चला होगा। तो 0 से लेकर 20 सेकेंड का पूरा ड्यूरेशन को जब आप जोड़ोगे तो मोटा मोटी जो हमको निकल के आता है डेट इज नोन एज एवरेज। ठीक, तो जो बोले इसी बात को हम लिख रहे हैं। ठीक, ये तो बेसिक बात था, बस समझाने के लिए, फील कराने के लिए हम इतना बात को लिखे हैं। बाकी जो इसका हम डॉट लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। क्या? इट मींस दैट एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसी को लिख रहे हैं। इट सिग्निफाई या इट मींस दैट द बॉडी हैज not always travel with 10 meter per second. ठीक, it had either travel with speed more than 10 meter per second or speed or with speed less than 10 meter per second। क्लियर है बात? समझ में आ गया? हम क्या बोले कि एवरेज आपका 10 मीटर पर सेकेंड आया या एवरेज जब भी जहां जितना आ रहा होगा, इसका यह मतलब हुआ कि आपका जरूरी नहीं कि हर मोमेंट में हर 20 सेकेंड के क्षण में आपका बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। नहीं सर, हर क्षण का जब हम बात करेंगे तो हर क्षण के लिए हम एक अलग स्पीड का बात करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पार्टिकुलर क्षण, पार्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड है उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि सर इसका यह मतलब नहीं कि आपका बॉडी हैज, इट मींस दैट द बॉडी हैज नॉट ऑलवेज ट्रेवल विद, हर वक्त आपका बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं चला है। हो सकता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड के ज्यादा स्पीड से चला है या हो सकता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कम चला है। बात समझ में आ गया? इतना ही बेसिक मतलब था एवरेज स्पीड का, तो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं इसको।
चलिए चौथा और आखिरी टाइप्स ऑफ स्पीड जो है हमारा वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो चौथा जो है हमारा वो क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक, या हम इसको सिंपली स्पीड भी बोल सकते हैं। सर ये क्या लिख रहे हैं नया बात, ये तो कभी नहीं लिखे आप। देखिए हम आज तक किसी भी स्पीड के आगे में यूनिफॉर्म स्पीड को पढ़े तो उसके आगे में हमने बोले थे कि इसको स्पीड बोल रहे हैं, ठीक, मतलब इसको हम स्पीड सिंपली बोल सकते हैं, ऐसा बात हम नहीं बोले थे। नॉन यूनिफॉर्म को भी हम स्पीड सिंपली बोल सकते हैं, ऐसा बात नहीं बोले थे। एवरेज को भी नहीं बोले, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही स्पीड होता है। कहने का तात्पर्य क्या, हम इस बात को समझाते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि अभी बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो स्पीड जब हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम उस मोमेंट में इंस्टेंटेनियस स्पीड की ही बात कर रहे होते हैं। जब भी हम स्पीड शब्द अपना मुंह से निकालते हैं, इसका बस इतना सा मतलब है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। बात समझ आएगा आपको? लगेगा कि सर कर हम रहे पता नहीं चलता है, ये बेसिक चीज है। क्या कि जब भी हम किसी स्पीड का बात कर रहे होते हैं, तो स्पीड का जब भी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम उस मोमेंट का स्पीड का बात कर रहे हैं, और हम उस मोमेंट का स्पीड का बात कर रहे हैं, इट मींस दैट कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात कर रहे हैं। तो समझिएगा बात को हम क्या बोल रहे हैं। पहला बात इसके बारे में क्या, इस डेफिनेशन ही लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज the speed of an object at a particular instant of time, at a particular instant of time। क्या बोले, किसी भी प्रत्येक क्षण में, किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट में जो हम स्पीड को डिफाइन करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ गया बात? किसी भी पार्टिकुलर मोमेंट में जब हम स्पीड को डिफाइन करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला बात, जब भी हम स्पीड की बात, जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, वो क्या बता रहा होता है, वो भी एक इंस्टेंटेनियस स्पीड को बता रहा होता है। क्लियर है? तो हम क्या बोले, जब भी हम स्पीड का बात करेंगे तो इट यूजुअली मीन्स क्या, कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। इसलिए हम इंस्टेंटेनियस स्पीड के आगे में स्पीड भी लिखे, चाहे आप स्पीड बोलो चाहे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलो, एक ही बात। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा बात को। क्या, whenever we talk of speed, it usually means instantaneous इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? जब भी हम स्पीड का बात करेंगे, इस बात को दिमाग में सेट कर लीजिए आप, जब भी हम स्पीड का बात करेंगे तो हम उस मोमेंट में इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही बात कर रहे होंगे। ठीक, एक और तरीका से इसको डिफाइन किया जाता है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात, क्या, इट इज डिफाइंड फॉर, जैसे हम लोग एवरेज में लिखे थे कि लार्जर टाइम इंटरवल, तो हम इसमें लिखेंगे इट इज डिफाइंड फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। छोटा इंस्टेंट में, पार्टिकुलर चिन्ना सा इंस्टेंट में बात करते हैं। इट इज डिफाइंड फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। ठीक, इट इज डिफाइंड फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। इट इज डिफाइंड फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। एक एक बात को स्पष्ट तरीका से लिखिए। ठीक, तो स्मॉलर टाइम इंटरवल से डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है इसको हम एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्या, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड फॉर infinitesimally small
टाइम इंटरवल। क्या बोले हम, एक तो तरीका है कि पार्टिकुलर इंस्टेंट में जो स्पीड है उसी को हम लोग इंस्टेंट। एक तरीका क्या है कि जब आप एवरेज स्पीड को बहुत छोटा समय के लिए डिफाइन करोगे ना, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, उसी को हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है बात। हम क्या बोले कि जब आप एवरेज स्पीड को इनफाइनाइट स्पीड, एकदम बहुत चिन्ना 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 एकदम 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 बहुत बहुत छोटा, एकदम एकदम छोटा समय के लिए जब आप डिफाइन करोगे एवरेज स्पीड को, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर हम लिखना चाहेंगे तो ध्यान से देखिएगा, v इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अभी लिखाए थे आपको नोट्स में, देखिएगा एवरेज स्पीड को क्या लिखाए थे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बहुत छोटा समय के लिए, फॉर इनफाइनाइटेसली स्मॉल टाइम इंटरवल, छोटा समय के लिए, तो हम लिखेंगे इसको क्या कि सर यहां पर लिमिट में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिमिट, LIM मतलब लिमिट, क्लास 12th 11th में आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैथ में, क्लास 12th में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब समय को बहुत छोटा कर रहे हैं, बहुत 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 एकदम चिन्ना मोमेंट का टाइम पर हम देख रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसी को लिखने का एक और तरीका होता है ds/dt। हम आपको बताए थे कि ये जो डेल्टा है ये बड़ा के चेंज के लिए दिखाता है, और ये डी जो है ये छोटा चेंज के लिए दिखाता है। जब हम आपको डिफरेंशिएशन का एक फिगर के थ्रू अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझा रहे थे, तो हम आपको इसमें भी बताए थे कि डेल्टा वाला चीज जो होता है वो सेकेंड का स्लोप को दिखाता है, और डी वाला जो चीज होता है वो टेंजेंट का स्लोप को दिखाता है। तो टेंजेंट एक पॉइंट पर मीट करता है, सेकेंड एक से ज्यादा पॉइंट पर मीट करता है, 2 पॉइंट पर मीट करता है। क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर लिमिट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आप इसको मत याद रखो, आप बस इसको याद रखो क्या कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर क्या होता है सर, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। या अगर आप अलग से लिखना चाहोगे तो अलग से लिख लो कि सर v इंस्टेंटेनियस हमको याद रखना है, v इंस्टेंटेनियस हमको याद रखना है ds/dt। बस इसी को याद रखो, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक, क्लियर है बात। हम क्या बोले आपको कि इंस्टेंटेनियस स्पीड भी एक तरह का एवरेज स्पीड होता है, लेकिन जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तब हम उस एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। तो उसको लिखने का तरीका है ds/dt। पूरा बात में 2 ही बात फिर से बोल रहे, याद रखना। एक कि बहुत छोटा टाइम इंटरवल के लिए इसको डिफाइन किया जाता है, स्मॉलर टाइम इंटरवल के लिए। और दूसरा बात क्या कि सर v इंस्टेंटेनियस बराबर ds/dt। 2 बात अभी तक सीखे, जो हमको लगता है वर्दी बात है क्या कि सर एवरेज स्पीड बराबर भी एवरेज बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इस एस क्या है, डिस्टेंस। चूंकि स्पीड का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और टाइम लेंगे, वेलोसिटी का बात करेंगे तो इसी तरह से सब कुछ वही रहेगा, बस वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और पूरा कहानी बदल जाएगा, और कुछ नया बात नहीं होता है। स्पीड को समझ गए तो बाकी काम चलाने में हमको आसान रहेगा और हम इजीली चीज को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं, 2 बात आपको पूरा अभी तक जो पढ़े वहां तक में आपको याद रखना है क्या कि सर एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। आपको याद ही रहता, आपको डेल्टा एस बाय डेल्टा टी याद रखना है। ठीक, और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर ds/dt, और कुछ नहीं चाहिए हमको। 2 ही बात आपसे चाहिए कि एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर ds/dt। समझा भी चुके हैं कैसे क्या हो रहा है स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, इसलिए ds का dt का इस्तेमाल करते हुए लार्जर टाइम इंटरवल के लिए एवरेज होता था, तो इसलिए उस तरह से हम उसको लिखते थे। ठीक, तो यहां पर हमारा स्पीड का जो कोर कॉन्सेप्ट था पूरा रूप से खत्म हो गया। अच्छा, अगर हम आपसे छोटा मोटा बात पूछेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या कि इसका हमको डायमेंशन बता, यूनिट बता, तो बोले सर स्पीड है तो एक ही बात तो सबके लिए चलेगा, तो इसमें नया नया क्या पढ़ रहा है, किस तरह का, अरे सर स्पीड है तो स्केलर क्वांटिटी होगा, सोचना क्या है इसमें, है ना। तो सारा बात स्पीड का इसमें वैलिड हो जाएगा। लेकिन 2 बात ही याद रखना आपको क्या कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है सर, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर क्या होता है, ds/dt। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां पर हमारा स्पीड पूरा रूप से खत्म हो गया, लेकिन लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी लेक्चर बाकी है। वेलोसिटी को भी पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद ही लेक्चर को समाप्त करेंगे। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए हम लोग वेलोसिटी को शुरू करते हैं। वेलोसिटी को पहले डिटेल्ड में समझेंगे, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सारा बातों को लिखेंगे और उसके बाद फिर अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी और स्पीड से जुड़ा हुआ सारा सवाल वगैरह निपटा लेंगे। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं। आप हेडिंग लगाइएगा, हमारा दूसरा हेडिंग है दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक। अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क हो जाता है? फर्क तो नहीं सर, एक नया बात आ जाता है वेलोसिटी में। क्या सर? वेलोसिटी में एक नया बात यह आ जाता है कि सर स्पीड तो रहता ही है, मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी को ही तो हम लोग स्पीड बोलते हैं, लेकिन एक नया बात आ जाता है दैट इज डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का लोचा हो जाता है, ठीक। तो पहले बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं क्या, कि पहला डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, rate of change of position or rate of displacement with time is known as क्या? नॉन एज वेलोसिटी। फिर से मैं बोल रहा हूं क्या, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब यहां थे इनिशियल पोजीशन, यहां थे फाइनल पोजीशन, दोनों को ज्वाइन करते थे तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता था। और आपको पता है कि चेंज इन पोजीशन का साधारण सा मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप चाहे ऐसे लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, या द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, दोनों को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है? तो हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखना चाहेंगे तो आप देखिएगा कैसे लिखेंगे। ये लाइन अगर थोड़ा कम क्लियर हुआ है तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है, ठीक। फिलहाल के लिए बस आप इतना ही समझिए कि पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। क्यों पोजीशन का है? कि पोजीशन हम आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं पहला लेक्चर में, क्या कि सर पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और पोजीशन का चेंज होना ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, और डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी। क्लास 9 में भी बात पढ़े होंगे आप, वही बात को थोड़ा सा हम खींच तीर के घुमा रहे हैं बस, ठीक। चलिए मैथमेटिकली अगर हम बात करेंगे, मैथमेटिकली तो हम बोल सकते हैं सर वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन लिखो बाय टाइम, या फिर आप बोलो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, या यू कैन राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जो आपको पसंद में आया आप लिख सकते हैं, कहीं हमारे को कोई परेशानी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक। तो हम दूसरा बात क्या लिखे कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू आइदर चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, या हम चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। खत्म बात। चलिए अच्छा, छोटा मोटा बात कर लेते हैं किस तरह का क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि सर वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन पे डिपेंड करता है और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ा चुके हैं आपको। या अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा जाओ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर बटे स्केलर का जो आंसर आता है वो ओवरऑल क्या आता है? ओवरऑल आपका आंसर वेक्टर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, चूंकि डिस्प्लेसमेंट के होने के वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी के जैसा ट्रीट हो रहा होता है, कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी जैसा ट्रीट हो रहा है। तो अगर आप इधर की तरफ चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, मान लेते इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव और इधर का डायरेक्शन निगेटिव। तो अगर आप इधर की तरफ चलोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या? पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव। इधर की तरफ आए तो आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी भी निगेटिव। और जहां से चले थे वापस वहीं पर पहुंच गए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वेलोसिटी भी जीरो। तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं क्या, कि सर it can be positive, negative and what से जीरो, ठीक। सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, एंड वी कैन इजीली सेट कि ये जीरो भी हो सकता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बात एसआई यूनिट की बात करते हैं। इट्स एसआई यूनिट इज, अगर हम एसआई यूनिट की बात करेंगे
तो आप बोलिएगा सर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा सर, वापस से वही मीटर पर सेकेंड, काहे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रेफर कर रहा है। अच्छा, अगर आपसे कल के दिन कोई बोल जाएगा सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट हो जाएगा वापस से वही सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक, और बड़ा यूनिट की बात करेगा तो किलोमीटर पर आवर हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है बात? तो मोटा मोटी आप देख रहे हैं कि स्पीड से ही कंपैरेटिव स्टडीज चल रहा है इसका। एक आखिरी बात, अगर हम इसमें डायमेंशन की बात करेंगे, इट्स डायमेंशन ही, तो आप बोलेगा सर स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा कोई फर्क तो नहीं है, जो डायरेक्शन का फर्क है, लेंथ वगैरह तो सब कुछ वही रहेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। या एक तरीका और कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, ठीक है, लेंथ विद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन को डायमेंशन में अभी नहीं लाना है हमको, कोई मतलब ही नहीं है। लेंथ को लाते हैं तो लेंथ के लिए हम लोग कैपिटल एल का रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम के लिए कैपिटल टी का, तो एल बटे टी लिखो, या आप सिंपली बोल सकते हो एल टी टू दी पावर -1। आपको हो सकता है लग रहा होगा कि हमारे सर थोड़ा स्पीड चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, काहे कि हमको ऐसा लगता है कि स्पीड में ये सब चीज को हम लोग अच्छे से फील कर चुके हैं। स्पीड जब पढ़ रहे थे तो वेलोसिटी है तो हम चीज को फटाफट कवर आउट करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीड इसके बाद पढ़े थे, तो सिमिलरली इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम चाहेंगे कि पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो आप हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहला कौन सा आएगा सर, वही जैसे यूनिफॉर्म स्पीड था तो यहां पर आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब होता है सर? अब लफड़ा यह है कि वेलोसिटी में दो चीज आता है, अगर एक भी बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगा। कहने का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों आता है, तो अगर स्पीड भी बदल गया तो वेलोसिटी बदल जाएगा, डायरेक्शन भी बदल गया तो भी वेलोसिटी बदल जाएगा, स्पीड डायरेक्शन दोनों बदल गया तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं, अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, ठीक है, सॉरी, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और वी कैन से स्पीड एंड द डायरेक्शन बोथ डजंट चेंज, दोनों में कोई नहीं बदलेगा, तब हम बोलेंगे कि मेरा बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो लिखते हैं इसको, देखिएगा, इफ the magnitude of velocity and its direction doesn't change, then we can say that the body is moving with what, किससे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्या बोले, अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम लोग स्पीड बोलते हैं, या अगर आपका डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रहा है, दोनों नहीं बदल रहा है, ठीक है, एक नहीं या ये नहीं, दोनों नहीं बदल रहा है, तब हम बोलेंगे कि आपका बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। और ये संभव सिर्फ एक पॉसिबल केस में होता है। क्या केस में? जब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल लीजिए, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक, कैसे? विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन along a straight line, ठीक। हम क्या बोले कि ये अगर आपका बॉडी
कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और अगर आपका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, तब हम बोल देंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट रोड है और हम इधर की तरफ चले, तो हम कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहे हैं और हम पीछे वापस भी नहीं आएंगे, हम डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करेंगे, हम ना पलटेंगे वलटेंगे, हम बस स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहे कांस्टेंट स्पीड से, तो हम क्या बोलेंगे कि सर हम अगर हम चलते जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्शन नहीं बदल रहे हैं, कि ना पीछे मुड़ रहे, ना बायां मुड़ रहे, ना दायां मुड़ रहे, डायरेक्शन एक ही तरफ है, इसका मतलब हम बोल देंगे क्या कि सर हम कांस्टेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं या सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और हम चूंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो हमारा मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा है, तो हम यहां से बोल देंगे क्या कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कवर कर रहा है। समझ में आया बात? अगर आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए कांस्टेंट स्पीड से, फिर से बोल देते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विथ कांस्टेंट स्पीड, तो आप बताएं मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया? बिल्कुल सर, स्पीड कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, डायरेक्शन कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल सर उसी डायरेक्शन में चल रहा, उसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एकदम चलते जा रहा, इधर उधर कुछ नहीं मुड़ेगा। तो अगर आपका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, अगर आपका स्पीड भी नहीं बदल रहा है, या हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी भी नहीं बदल रहा है, जिसको हम लोग स्पीडे बोलते हैं, आपका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है, आपका स्पीड भी नहीं बदल रहा है, तो आपका बॉडी क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। बस इतना सा बात है। ठीक, अच्छा, अगर कोई भी एक बदल गया, अगर मान लिए स्पीड बदल गया, अगर मान लिए स्पीड बदल गया, तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा वो। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन बदल गया तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और तो आप खैर जान ही रहे, दोनों बदल गया तब तो होना ही है। तो हम नॉन यूनिफॉर्म को भी आप समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लिखना चाहेंगे, आपके पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लिखना चाहेंगे तो हम बोलेंगे क्या? इफ the magnitude of velocity, if the magnitude of velocity, if the magnitude of velocity or its direction of motion, और its direction of motion, जिधर की तरफ चल रहा है, its direction of motion both changes or any one of them changes, तब हम क्या बोलेंगे? then we can say that the body is moving with क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हो गया बात? हम क्या बोले कि अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कहने का मतलब स्पीड बदल गया तब भी यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तब भी वेलोसिटी बदल जाएगा। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब जिस दिशा में आप चल रहे थे वो भी बदल गया, तब भी आपका ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और दोनों बदल गया तो होगा ही। समझ में आ गया बात? अगर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बदल गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, अगर आपका दोनों बदल गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब कोई नहीं बदलेगा तब यूनिफॉर्म, दोनों में कोई भी या दोनों बदलेगा तब नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है बात? तो अगर हम एग्जांपल इसका छोटा सा लिखेंगे तो हम बोल रहे हैं क्या? एक मान लो ये सर्कुलर ऑर्बिट है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जो चल रहा है। ठीक, तो आप देखो जब ये चल रहा है तो चल तो रहा है इससे, लेकिन अगर हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट जब यहां पर पहुंचा है, ये ऑब्जेक्ट जब यहां पर पहुंचा है, ये ऑब्जेक्ट जब यहां पर पहुंचा है, तब का बात करो तो हम आपको एक ही छोटा सा बात सिखाए हैं, 9th में भी आप पढ़े होंगे कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट में आपको डायरेक्शंस देखना है तो बस आप टेंजेंट मार दो वेलोसिटी के लिए। तो मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी भी से ये ऑब्जेक्ट चल रहा था, अब यहां पर आया है तो कुछ वेलोसिटी इस तरह से चल रहा है, लेट्स से भी से चल रहा है। ठीक, फिर यहां पर आया तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा कि
मोशन ऐसे हो रहा है तो फिर यहाँ पर आया तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि इस मोमेंट में डायरेक्शन इधर की तरफ है, इस मोमेंट में डायरेक्शन उधर की तरफ है, मतलब इधर इस मोमेंट में डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, इस मोमेंट में डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, इस मोमेंट में डायरेक्शन, इस मोमेंट में देखो डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है और इस मोमेंट में डायरेक्शन साउथ की तरफ है। तो आप देख रहे हो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ चारों बार डायरेक्शन बदल रहा है। तो सर्कुलर मोशन में भले कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये भी है, ये भी है, आपका पार्टिकल भले कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तब हम आराम से बोल देंगे क्या, कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, पूरा बात को एक बार समअप कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपका वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब हम इसको स्पीड बोल रहे हैं, ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक, तो यूनिफॉर्म की जब बात करेंगे तो सर अगर आपका स्पीड और डायरेक्शन दोनों नहीं बदल रहा है तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, कोई ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ सेम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, बिना इधर उधर मुड़े हुए एकदम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तब हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं, फिर से वही बात, वेलोसिटी में मतलब क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन। तो अगर आपका स्पीड बदल गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म, और अगर आपका दोनों बदल गया तब भी नॉन यूनिफॉर्म। यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको बताए, ऑब्जेक्ट देखो यहां पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, भी सब मुड़ रहा है सर्कल में, लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ डायरेक्शन ऐसे, इधर की तरफ डायरेक्शन ऐसे, इधर की तरफ डायरेक्शन ऐसे, इधर की तरफ डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में भले स्पीड कांस्टेंट है, मान रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि कांस्टेंट हो गए, हम अपने तरफ से मान रहे हैं कि भले स्पीड कांस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो अगर इसका डायरेक्शन बदल रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। बस इतना सा बात है, क्लियर है बात। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आपको पता भी है कि दो और वेलोसिटी टाइप्स में बचा हुआ है, क्या, एक एवरेज, दूसरा इंस्टेंटेनियस। तो आप प्लीज छापिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा वाला जो है हमारा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में, वो है एवरेज वेलोसिटी, उसको समझते हैं। अब इस दो बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का, कि सवाल जो एग्जैक्टली आता है स्पीड वेलोसिटी में मिला जुला के वो इसी दो पर आता है। ठीक, चलिएगा समझिएगा बात को ध्यान से। तीसरा वाला जो है हमारा वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, हम इसको सिंपली लिख रहे हैं भी एवरेज। आपको तो पता है सर ये तो स्पीड में लिखे थे, वेलोसिटी है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप शुरू से लेक्चर देख रहे हैं तो आपको उम्मीद करते हैं कि इस बात को समझने में परेशानी नहीं आया होगा। ठीक, चलिए आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो लिखते हैं हम इसको, पहला बात क्या, इट इज डिफाइंड एज the rate of total displacement with time। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम। अगर हम इस बात को लिखना चाहेंगे मैथमेटिकली तो आप बोलिएगा सर एवरेज वेलोसिटी, मतलब एरो मारो, इज इक्वल टू रेट ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, मान लीजिए यहां से चला ऑब्जेक्ट, यहां पहुंच गया, तो ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, तो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वही टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा आर का मतलब है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। हम बहुत बार बोल चुके हैं इस बात को, अब हम नहीं बोलेंगे बार बार, है ना, चेंज इन पोजीशन। बढ़िया बात है, एक एक बात को स्पष्ट से समझिएगा। स्पीड में क्या लिखे थे, स्पीड में लिखते थे डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। एस क्या होता था, डिस्टेंस, यहां पर क्या है, डेल्टा
आर बाय डेल्टा टी, मतलब आर क्या है यहाँ पर सर, चेंज इन पोजीशन। आर पोजीशन है, डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन को ही तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो हम इसको अगर आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एस वेक्टर बटे का टी, ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी पार्टिकुलर टाइम में, यही बात है, ठीक। तो आपको जैसे ठीक लगे, जो आपके लिए बढ़िया हो, जो आपके लिए सुविधा लगे वो आपको करना है, ठीक। लेकिन हम आपको बोलेंगे डेल्टा आर बाय डेल्टा टी पोजीशन के फॉर्म में याद रखो, काहे कि आपको पता है कि चेंज इन पोजीशन ही तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। बढ़िया बात है। नेक्स्ट बात इसके बारे में, जैसे हम लोग एवरेज स्पीड में लिखे थे क्या कि सर एवरेज स्पीड जो होता है वो लार्जर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, तो इसमें भी वापस से हम यही बात लिखेंगे क्या कि सर इट इज डिफाइंड फॉर लार्जर टाइम इंटरवल, बड़े समय के लिए डिफाइन करते हैं। तो सर छोटे समय के लिए किनको डिफाइन करना पड़ेगा? सर छोटे समय के लिए जो डिफाइन किया जाता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, वो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है, ठीक। चलिए आगे, इस बात को आप प्लीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। आगे अब इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि वेलोसिटी है तो स्वाभाविक सी बात है डायरेक्शन जानना और जरूरी है हम लोग के लिए। मैग्नीट्यूड तो खैर स्पीड के बेसिस पे निकाल भी लेंगे, डायरेक्शन जानना जरूरी है। तो डायरेक्शन जब भी आता है तो आप बताइए कि अगर आप यहां से यहां चले हैं, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है और ये आपका फाइनल पोजीशन है, तो वेलोसिटी क्या होगा सर, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे, या आप इनिशियल से फाइनल की तरफ बोल दो, या हम बोल सकते हैं अलोंग डिस्प्लेसमेंट। तो हम बोलेंगे क्या, its direction is from initial position, याद रखिएगा, initial position to final position, initial position to final position, ठीक। या हम इनिशियल से फाइनल को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और along डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या हम सिंपली एस वेक्टर लिख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन और अलोंग डिस्प्लेसमेंट। चाहे आप ये बात बोलो चाहे आप ये बात बोलो, दोनों बात ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है इस बात को। समझा भी दिए हैं कि आप इनिशियल से फाइनल की तरफ चलेंगे, तो अगर आप इनिशियल से फाइनल की तरफ चलेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ चल रहे हैं तो वही डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, वही डायरेक्शन हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। गलती क्या होता है कि फाइनल से इनिशियल की तरफ कर देते हैं, नहीं, आप कहां से चलना शुरू किए हैं वो बहुत मायने रखता है। कहां से चले हैं, कहां तक पहुंचे हैं, उस दोनों को ज्वाइन करने वाला इनिशियल से फाइनल की तरफ जो लाइन होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और उधर के डायरेक्शन में ही हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आता है, ठीक। तो आपको ये बात अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है तो आप प्लीज लिख लीजिए कि इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन और अलोंग डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट के तरफ होता है। क्लियर है बात? दो बात इसमें हमको याद रखना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि लार्जर टाइम इंटरवल वाला बात आपको याद हो ही गया होगा, है ना, एवरेज के लिए लार्जर और इंस्टेंटेनियस के लिए स्मॉलर, ठीक। दूसरा बात क्या कि सर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, या हम लोग सिंपली एस बाय टी, ठीक, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, ठीक, बढ़िया बात है। उसके बाद क्या बोले, इसका डायरेक्शन जो होता है सर वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, ठीक। चलिए अब हम चाहते हैं कि एक आपको डेफिनेशंस जो हम लोग इसको पढ़े हैं इस डायरेक्शन को थोड़ा फील करके दिखाना चाहते हैं, तो हम कहाँ करें, क्या करें, यहां बना देते हैं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लिए आपका कोई पार्टिकल है, वो यहां से चला है, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, ठीक, यहां से चला है और चलते चलते ऐसे चला गया। क्लियर है बात? आपका पार्टिकल है, यहां से चला है, चलते 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 ऐसे चला गया, ठीक। कुछ मोमेंट पर आपको पता करना है, जैसे आपके लिए लिख देता हूं, इस मोमेंट पर आपको पता करना है, नहीं इसको इससे लिख देते हैं, इस मोमेंट पे आपको देखना है, इस मोमेंट पे आपको देखना है, इस मोमेंट पे आपको देखना है, और इस मोमेंट पे देखना है, मतलब ए बी सी डी, ठीक। हमको सिंपली इस मोमेंट पर क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा, हमको सिंपली इस ए मोमेंट पर देखना। अगर आपका पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये है, तो जब पार्टिकल ए पर पहुंचा है इनिशियल से,
तब आपको देखना है क्या कि आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कितना है उससे मतलब डायरेक्शन किधर है। जब आपका पार्टिकल फिर इनिशियल से बी पर आ गया है तब आपको देखना है कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ है। जब आपका पार्टिकल इनिशियल से सी पर आ गया तब आपको देखना है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ है। और जब आपका पार्टिकल इनिशियल से डी पर आ गया है तब आपको देखना है एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ है। तो हम करते हैं, समझिएगा बात को, फील करते हुए समझिएगा। आप बताइए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है। अभी आपको लिखा है कि सर एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल, अगर पोजीशन के बेसिस पर आप देखोगे तो यहां पर तो पोजीशन के बेसिस पे देखा जा रहा है, तो इनिशियल से फाइनल की तरफ या अलोंग डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हम इस बात को पकड़ते हुए चलते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। समझिएगा, ये हमारा इनिशियल, ये हमारा एक इस मोमेंट के लिए ये फाइनल हो गया, तो हमारा डायरेक्शन किधर होगा सर, ये हमारा इनिशियल और यहां पर ये, अभी सबको भूल जाओ, सिर्फ इस दोनों को देखो, तो ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है, इनिशियल से फाइनल। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक, तो पहले एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर आ गया, इधर की तरफ। खत्म बात। ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कि हमारा एवरेज वेलोसिटी इधर की तरफ है, इनिशियल से फाइनल। ठीक, अच्छा अब हम बी के लिए देखते हैं, तो वापस से बी के लिए कहां से चले हैं सर, ए से नहीं चले, कहां से हैं, यहां से, इनिशियल से। ठीक, फाइनल कहां है, बी पर पहुंच रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, इनिशियल से फाइनल। तो बस कर लो, इनिशियल से फाइनल। क्लियर है, कुछ नहीं करना, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को बस ज्वाइन कर दो एक स्ट्रेट लाइन से, वही हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। ठीक, तो अगर हम चाहेंगे तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है, अगर आप इसको भी लिखना चाहोगे तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ठीक, आगे अगर हम सी पर बोलेंगे, सी पर बताओ, तो अब मेरा बच्चा समझ गया क्या कि सर अगर हम सी पर बता रहे तो इनिशियल पोजीशन यहां से चले थे एकदम, यहां 0 से यहां 0,0 से चले थे, और अब मेरा जो फाइनल पोजीशन है वो सी है, तो बस दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मीट करा दो और ये हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाएगा। आई होप कि डायरेक्शन आप समझ गए होंगे। अच्छा, अगर आपसे हम डी पर बात करेंगे तो आप बोलिएगा सर इनिशियल पोजीशन यहां से मेनली चलना शुरू किए थे, अब डी पर आप पहुंच रहे, मतलब ये आप हमारा फाइनल पोजीशन हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है सर, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को मीट करने वाला लाइन जो होता है वही हमारा एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देता है। ठीक, तो हम प्लीज मेरे बच्चों, हम चाहते हैं कि आपको इस बात को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि सर एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है। ये बात को आप याद रखिएगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होता है, या अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता है। खैर अलोंग डिस्प्लेसमेंट आपको याद भी रहेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट रहेगा। लेकिन गलती क्या होता है कि हम फाइनल से इनिशियल कर लेते हैं, ये गलत है। अगर हम इधर से एरो इसे मारेंगे तो वो गलत है। आपको एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ दिखाना है। क्लियर है, तो इतना बार बोले हैं तो हम समझते हैं कि आपके मन में इंपैक्ट किया होगा ये बात, क्या कि एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है सर वो इट इज अलोंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए आप प्लीज। चलिए आखिरी टाइप्स ऑफ हमारा जो वेलोसिटी बच जाता है वो है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो लिखते हैं प्यार से, अच्छे से, हर एक चीज को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, जैसे हम आपको स्पीड में पढ़ाए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं, या हम लोग स्पीड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, तो सिमिलरली इन दैट मैनर वी कैन से कि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही वेलोसिटी बोलते हैं। या और अच्छा से अगर आपको इच्छा है बोलने का तो आप बोलिएगा कि सर वेलोसिटी को जो अब भी हम बात करते हैं वेलोसिटी का, तो इसका मतलब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ही बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो या वेलोसिटी बोलो, एक ही बात है सर, एक ही बात है, अलग अलग बात नहीं है। ठीक, तो चलिए बेसिक बात है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। क्या, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with time. It is defined as rate of change of position with time at a
पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर है बात? हम क्या बोले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का साधारण सा मतलब है क्या कि सर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलो या आप बोलो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम एट ए पार्टिकुलर, उस क्षण का, उस मोमेंट का जो हम बात करते हैं उसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस, वर्ड का मतलब ही होता है उस पार्टिकुलर इंस्टेंट में, तो हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देते हैं या सिंपली वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक, और कुछ छोटा मोटा बात जो आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, क्या कि सर व्हेन वी, थोड़ा गलती ज्यादा हो रहा है लिखने में है ना, चलिए आराम से किया जाए। व्हेन वी टॉक ऑफ वेलोसिटी, व्हेन वी टॉक ऑफ वेलोसिटी वी यूजुअली मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम यूजुअली बोलते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, या हम जब भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम यूजुअली बोलते हैं कि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, अब छोटा मोटा बात और क्या कि सर एवरेज वाला में हम लोग पढ़े थे कि सर एवरेज के केस में तो उसको डिफाइन किया जाता है लार्जर टाइम इंटरवल के लिए, तो हम इसमें बोलेंगे क्या, इट इज डिफाइंड फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल, स्मॉलर टाइम इंटरवल, छोटा समय के लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। प्लीज इस बात को आप याद रखिएगा, इट इज डिफाइंड फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। आगे की बात अगर हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, तो हम लोग एक बात बोलते थे उसको, और आप नोट्स को देखिएगा कि सर ये एक तरह का एवरेज स्पीड ही होता है जो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। तो सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ही हम लोग क्या बोलेंगे, सर एक तरह का ये एवरेज क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी ही होता है जो स्मॉल इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। तो हम बस उसी डेफिनेशन को लिख नहीं रहे, हम आगे बढ़ाते हुए लिख रहे हैं क्या कि सर वी इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में लिख रहे हैं इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज मतलब क्या, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, एवरेज इस वेलोसिटी है तो कुछ नहीं करना, एरो मारना है। और कब, सर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, मतलब लिमिट टी टेंडिंग्स टू जीरो। ये सब बात हम आपको स्पीड के केस में भी लिखाए थे, बस वहां पर डेल्टा एस बाय डेल्टा टी था और सब कुछ वही चल रहा था। तो आपको पता है कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग एक तरह से एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकते हैं फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। अगर ये चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आपको सिंपली याद रखना है कि डी आर बाई डी टी। ठीक, बस इतना सा बात आपको याद रखना है। ठीक, क्लियर हो गया बात। अगर आपको ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो शुद्ध भाषा में साधारण शब्द में लिख रहे हैं क्या कि V इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। बस इसको तो आप याद रख पाओगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट्स इट। क्लियर है बात। एवरेज में क्या बोले, भी एवरेज बराबर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, बड़ा टाइम इंटरवल के लिए। भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर डी आर बाय डी टी, छोटा टाइम इंटरवल के लिए। ठीक, एक आखिरी बात बन जाता है इसमें, बच जाता है, क्या बच जाता है कि चूंकि ये वेलोसिटी है तो डायरेक्शन होगा ही होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसको आप लिखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट्स डायरेक्शन is along tangential to the path followed by a particle। ठीक, इसका डायरेक्शन क्या होता है, इट्स का डायरेक्शन होता है अलोंग टेंजेंशियल टू दी पाथ
फॉलोड बाय ए पार्टिकल। कहने का मतलब जिस मोमेंट पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपली बोलो वेलोसिटी, एक ही बात है, का डायरेक्शंस पता करना है, तो बस आप उस मोमेंट में उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, जैसे प्रीवियस में समझे थे इसमें भी समझते हैं। वापस से उसी तरह का ग्राफ बनाते हैं। लीजिए ग्राफ बना दिए, हैया हैया, यही ग्राफ बनाए थे हम, ठीक, थोड़ा स्पष्ट तरीका से, आई होप कि दिख रहा होगा, है ना। थोड़ा गाढ़ा कर देता हूं कि आपको अच्छे से प्यार से समझ में आए। वाह, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको क्या पता करना है? हमको पता करना है इस पॉइंट ए पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस पॉइंट सी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, और इस पॉइंट डी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। इतना सा बात है। चलिए करते हैं, समझिएगा बात को। हम पहले आपसे पूछते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर आखिरी लाइन में यही बात लिखा हुआ है कि सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है? जो रास्ता पे आप चल रहे आप चलते रहो, मैं मना नहीं करूंगा, बस उस रास्ता पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मतलब जिस पॉइंट पर, मान लो अगर आप ए पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं, बी पॉइंट पर या सी पॉइंट पर या डी पॉइंट पर, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए हम करते हैं उस बात को। अगर हम आपसे पूछेंगे कि एवरेज का डायरेक्शन बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करना, वो एवरेज का डायरेक्शन हो जाता था। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस का बात करेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऐसे चल रहा है तो टेंजेंट भी ऐसे कुछ चलना चाहिए, तो बस इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन इधर पर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा भी इंस्टेंटेनियस। ठीक, इस पॉइंट पर आएंगे तो कुछ नहीं करना है सर, आपको टेंजेंट ड्रॉ मार दो, बस पॉइंट पर टेंजेंट मार दो। ग्राफ ऐसे चल रहा है तो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करते चलो, तो ये हो जाएगा हमारा वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन। इस पॉइंट पर आएंगे तो कुछ नहीं करना है सर, आपको टेंजेंट मार देना और कुछ नहीं करना है, टेंजेंट मारे तो हमारा वी इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन आ गया। ठीक, और हमको इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक टेंजेंट मार देना है और वहां से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन आ जाएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गया? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस पॉइंट पर बोलेंगे तो कुछ नहीं करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पर बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि सर हमको याद इसमें दो ही बात रखना है। पहला बात कि स्मॉलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं वी इंस्टेंटेनियस बराबर डी आर बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। खत्म। उसके बाद क्या कि सर इसमें डायरेक्शन याद रखना है कि सर हम लोग एवरेज में याद रखते थे कि डायरेक्शन जो होता है एवरेज वेलोसिटी का वो किधर की तरफ होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन या अलोंग डिस्प्लेसमेंट। इसमें याद रखना है कि इसका डायरेक्शन जो होता है किसी भी रास्ता पे निकालना है तो जिस पॉइंट पर चाहिए आपको उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, मतलब टेंजेंशियल टू दी पाथ होता है किसका? टेंजेंशियल टू दी पाथ क्या होता है सर? इसका डायरेक्शन होता है किसका? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आया और दो छोटा छोटा बात बच गया है, उसके बाद लेक्चर को खत्म कर देंगे। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस लेक्चर के कुछ आखिरी पल को बिताते हैं हम लोग। आखिरी पल को बिताने के दौरान हम लोग इस बात को समझते हैं क्या सारा बात क्लियर हो चुका है सर, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पूरा डिटेल्ड स्टडीज हो चुका है, ठीक है। लेकिन छोटा सा बात दो बच गया है, ठीक। तो दोनों बात को हम लिख ही देते हैं ना, जब इतना कुछ पढ़ लिए तो छोटू सा बात को क्यों छोड़ा जाए। तो पहला बात क्या है आपको, रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, आहा ये तो बहुत खतरनाक, INSTENT, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड, जिसको हम लोग भी इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक, जिसको हम लोग v इंस्टेंट और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो मार रहे हैं, ठीक। इसको पढ़ेंगे पहला बात, ठीक,
कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन एवरेज स्पीड जिसको हम लोग भी एवरेज के नाम से नाम दे रहे हैं, एंड एवरेज वेलोसिटी जिसको हम लोग भी एवरेज और एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, इस बात को हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे बढ़िया से। क्या बोले, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में संबंध को समझेंगे, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हम संबंध को समझेंगे। ठीक, फिलहाल हम आपसे बात करेंगे क्या कि अगर हम आपसे पूछेंगे क्या बाबू आप हमको ये बता दो कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही तो हम लोग स्पीड बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। समझ में आया? सब बात आपको पढ़ाए हैं लेक्चर में, आप मना नहीं कर सकते हो इस बात को लेके। हम क्या बोले, इंस्टेंटेनियस स्पीड को ही तो हम लोग स्पीड बोलते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब साधारण सा बात पूछा जा रहा है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर स्पीड और वेलोसिटी में कोई ऐसा रिलेशन हमको पता है। क्या रिलेशन पता है कि सर स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही स्पीड होता है। तो हम बोलेंगे क्या कि सर v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू v इंस्टेंटेनियस ऑफ व्हाट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि इंस्टेंट एरो नहीं मारा हुआ मतलब स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, या हम लोग सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी। अभी तुरंत डेफिनेशन में आपको पढ़ाए हैं, लेकिन ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया, मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब स्पीड चाहिए, तो बस आपको ये काम करना है, बस इससे ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आई होप कि आपको बात समझ में आया होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब ही स्पीड होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ही वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही तो स्पीड बोलते हैं। तो यहां से हम लिख रहे हैं क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या अगर हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड। क्यों? क्या कि डी आर बाई डी टी वेक्टर जो है ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स इट। क्लियर है बात? नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं। अब एवरेज स्पीड में दिक्कत क्या है कि स्पीड किस पर डिपेंड करता है? स्पीड डिपेंड करता है किस पर? बोलो। स्पीड डिपेंड करता है डिस्टेंस पर, और वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर? वेलोसिटी डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पर। तो पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या संबंध है? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ये आप नोट्स उल्टा के देखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम रिलेशन आपको पढ़ाए। ठीक, हम क्या बोले कि सर हमको ये बात पता है क्या कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बढ़िया बात है। आगे हम बटे टाइम से दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे डिवाइड किए तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या आ जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड। तो हम इसको लिख रहे हैं एवरेज स्पीड, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के फॉर्म में। तो हम इसको क्या लिख रहे हैं सर, इसको लिख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। अरे भाई डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी नहीं देगा, समझ में आ गया। मैग्नीट्यूड तो बस लगाते हैं कि हम कंपैरिजन कर पाए दो स्केलर क्वांटिटी और दो वेक्टर क्वांटिटी का। ऐसे स्केलर को वेक्टर से नहीं कर सकते कंपेयर, इस वजह से मैग्नीट्यूड लगाते हैं। सब बात हम आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ये हो गया एवरेज स्पीड। मतलब अगर आप मोटा मोटी समझोगे इस बात को, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड लगा दिए, ठीक। अच्छा, मोटा मोटी अगर आप बात को समझोगे तो ये बात होता है कि एवरेज स्पीड, भी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये बात है बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं सर, इतना सा बात है, ठीक। तो आप मत समझिएगा कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड और जिसका ऐसा रिलेशन होता है उसका एग्जैक्टली ऐसा नहीं सर। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है कि सर इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या बाय फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं dr बाय dt का मैग्नीट्यूड, ठीक। आगे चूंकि डिस्टेंस ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड से, तो बटे टाइम कर दिए तो ये आ गया एवरेज स्पीड, और ये मैग्नीट्यूड वाला आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी।
मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बताओ, अभी बहुत बच्चा गलत ही नोट कर लेता है, काहे कि यहाँ बताने वाला तो कोई रहता है नहीं, है ना, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ से हमको पूरा बात को, एक बात को समअप करके लिखना है कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अगर कल के दिन ये सब 1-2 नंबर का सवाल स्टेटमेंट बना के दे दिया तो मेरा बच्चा कम से कम कर पाए, यही हम चाहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है पूरा रूप से वेलोसिटी और स्पीड से जुड़ा हुआ सारा चीज कवर आउट हो गया है। ठीक, सारा चीज कवर आउट हो गया है। आप प्लीज इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसके बाद जो अगला लेक्चर आपको मिलेगा वो कंप्लीटली सवाल क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर रहेगा, खास करके किस पर, स्पीड और किस पर, बोलिए स्पीड और वेलोसिटी पर। क्लियर है बात? तो फिलहाल की जैसा हम हमेशा बोला करते हैं, कोई भी हाल हो, कोई भी परिस्थिति हो सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। ठीक, तो जिनको नोट करना आप नोट कर लीजिएगा और प्लीज ध्यान में भी रखिएगा। क्लियर है बात? हम उम्मीद भी कर रहे हैं इस बात को कि इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है। ये दोनों अलग अलग बात है, इस बात को आप पिलाइएगा कि स्पीड और वेलोसिटी के केस में आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कचरा मत कर दीजिएगा, मिला मत दीजिएगा, अलग अलग है सब कुछ। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, थैंक यू, प्लीज नोट कर लीजिए।